हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराहे पर। जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आपके माइंड में एक कट ऑफ होनी चाहिए कि कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कट ऑफ क्यों कम गई और इस बार क्यों थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। लगभग दोस्तों उससे 1-2 मार्क्स क्वेश्चंस आप ऊपर नीचे मानकर चलिएगा, वरना वही कट ऑफ रहने वाली है। 2 पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स ईच, यानी कि हर पेपर 100 मार्क्स का और हर पेपर के अंदर 100 प्रश्न आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200, तो 200 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। चलिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। यहां पर एक बार आपको छोटा सा बता देता हूं। पेपर 1 के अंदर जनरल स्टडीज आने वाली है, जिसमें राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी आएगी। पॉलिटी नहीं है इसके अंदर दोस्तों। और राजस्थान जीके के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको राजस्थान जीके कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने 4500 प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल आपको 101 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर जीके के किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को माइंड में रखकर इसके अंदर उन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानकर वही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 4500 प्रश्न पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें से हमें प्रश्न क्यों मिलेंगे, तो दोस्तों हमने रीट, पटवार, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट, एलडीसी सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी और सभी के अंदर बच्चों को हूबहू प्रश्न मिले हैं। एक बार मैं आपको उन सभी बच्चों के कमेंट शो कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये उन्हीं बच्चों के कमेंट्स हैं जिन्होंने हमसे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पीडीएफ परचेज की थी, साथ ही उस पीडीएफ को पढ़कर भी गए थे। तो दोस्तों, जो 4500 प्रश्नों की कंप्यूटर अनुदेशक की पीडीएफ है जीके के लिए, वो हिंदी में है और आपको उसको पढ़ना ही है। मानकर चलिए कि 5 दिन का खुद को टारगेट देना है और हर दिन 900 प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे रात हो या दिन हो। आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आपको रिव्यू मिल जाएगा कि पीडीएफ में से आपको कैसे प्रश्न मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उनमें से ही एग्जाम बनते हैं और उन्हीं को हमने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज करें और पीडीएफ परचेज करें। चलिए, अब हम हमारे सेफ स्कोर पर चलते हैं। पेपर 1 के अंदर राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी आने वाली है, जो कि 100 नंबर की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको ड्यूरेशन मिलेगी 2 घंटे, यानी कि 1 मिनट 72 सेकंड आपको हर प्रश्न के लिए मिलेगी। 1 मिनट या 72 सेकंड, 72 सेकंड आप मानकर चलिए। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है। पेडागोजी, कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और नेटवर्क ओएस, वेब टेक इसके अंदर रहने वाला है। मार्क्स 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 घंटे का ये भी पेपर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी एसटी के लिए आपके 35% रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनरल यूआर के अंदर लगभग मानकर चलिए 65% अगर आपके नंबर आएंगे दोनों पेपर में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि पिछली बार तो 40% जिन बच्चों के आए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ेगी? तो दोस्तों, कट ऑफ इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड भी नहीं चाहता कि पद खाली रहें। तो पहले जो पेपर बना था वो थोड़ा हार्ड बन गया था, इस बार वो नहीं चाहेंगे कि इस बार भी पद खाली रह जाएं, इसलिए पेपर थोड़ा इजी बनाया जाएगा और इस वजह से कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। आप मानकर चलिए कि कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पेपर पिछली बार जैसा कठिन नहीं आएगा। मतलब आपको 130 से 135 मार्क्स लाने हैं, 65 प्लस मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, ईच पेपर में होने चाहिए। ओबीसी में ये रहने वाली है 60 से 62, जिसमें 120 से 125 मार्क्स आपके आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 58 से 60%, यानी कि 116 से 120
मार्क्स आपके होने चाहिए दोनों पेपर के मिलाकर। एमबीसी में 55% मानकर चलिए, यानी कि 110 से 116 के बीच अगर आपके नंबर बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST के अंदर 90 से 100 और SC ST के अंदर लगभग 90-100 कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही एक्शन प्लान भी बता देता हूं दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 में आपको टारगेट लेना है 68 से 72, क्योंकि पेपर 2 अगर हार्ड आ जाता है तो आपको पेपर 1 के सहारे ही नौकरी लेनी पड़ेगी। पेपर 2 62 से 65 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है दोस्तों। जब आपको 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हो, केवल 2 के अंदर ही कंफ्यूजन हो तो ही तुक्का लगाना है, वरना नहीं लगाना है। और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने ज़्यादा दो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।